मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस दिशा में मोमबत्ती जलाने से होगी धन वृद्धि? किस रंग की मोमबत्ती जलाने से बढ़ेगी सुख समृद्धि? मोमबत्ती जलाने से कैसे दूर होंगे हर दुख? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आजकल मोमबत्ती घर में रोशनी के साथ साथ सजावट के तौर पर भी प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग रंग की मोमबत्ती और अलग अलग दिशाओं में जलाई गई मोमबत्ती आपके भाग्य को पलट सकती है। मोमबत्ती से जुड़ी खास जानकारी के लिए आप बस पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी पंडित जी आपको पूरा 1 घंटा देने वाले हैं। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए अलग अलग रंग की मोमबत्ती कैसे बदल सकती है आपकी तकदीर। इसके साथ ही मोमबत्ती घर की किस दिशा में जलाएं और कहां आपको नहीं जलानी चाहिए। किस बनावट की बनी मोमबत्ती घर में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा सकती है। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे जो लोग कानूनी मामलों से दो चार हो रहे हैं उनको अपने घर में क्या रखना चाहिए, ये जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। पैसों की बचत और बरकत के लिए तिजोरी में आपको क्या एक खास चीज जरूर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 29 दिसंबर 2015 दिन मंगलवार, पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 3:28 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 1:03 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और कार्य सिद्धि योग दोपहर 1:03 तक बना हुआ है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस रंग की मोमबत्ती कहाँ लगाने से परिवार से क्लेश, टेंशन और डिप्रेशन दूर हो सकता है और घर से वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। क्या खास करना होगा, कौन से रंग की मोमबत्ती आपको किस दिशा में जलानी होगी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में मोमबत्ती जला करके उसके सामने बैठने से तनाव दूर होता है। अब इस जगह एक छोटी सी साधना की बात करना चाहूंगा। जो लोग साधना करना चाहते हैं, मन की एकाग्रता करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं या अपने विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को त्राटक की विधि समझाई जाती है। त्राटक क्या है? त्राटक है एक टक किसी चीज को देखना, ये त्राटक कहलाता है। एक टक बिना पलक झपकाए किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना त्राटक कहलाता है। और यह त्राटक ही वह सिद्धि है जिसके बल पर मनुष्य चराचर जगत में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर पाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक त्राटक की सिद्धि थी, जिसके कारण उनको 64 कृत्याओं की सिद्धि थी। दक्ष प्रजापति 32 कृत्याओं का स्वामी था। इसीलिए भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का पूर्ण रूपेण संहार किया था। तो मोमबत्ती जला करके और अपने आंख से 2 फीट की दूरी पर मोमबत्ती रख करके उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके त्राटक किया जाता है। यह उसकी पहली प्रक्रिया है। अपने घर या कमरे की पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में मोमबत्ती जलाना लाभकारी होता है। इन दिशाओं में मोमबत्ती जलाने से घर में सुख समृद्धि निश्चित रूप से आती है। बच्चों के कमरे में अगर इन्हीं दिशाओं में मोमबत्ती जलाई जाए तो बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है और बच्चों की एकाग्रता पढ़ाई के प्रति बढ़ती है। लेकिन
घर में उत्तर दिशा में मोमबत्ती जलाने से धन का क्षरण होता है, धन का नुकसान होता है। कार्य क्षेत्र की उत्तर दिशा में मोमबत्ती जलाने से साझेदारों के साथ झगड़े होते हैं। तो घर की किस दिशा में मोमबत्ती जलाने से आपके परिवार में बढ़ रही टेंशन दूर होगी और खुशहाली का माहौल रहेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आज का कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे जीवन में नित्य उपयोग में आने वाली मोमबत्ती से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्यक्रम को विशेष गंभीरता से देखते हुए आप इसे नोट करेंगे कि कहां आप मोमबत्ती जलाएं, जिससे ये आपके सुख और सौभाग्य का कारण बने। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन की हर टेंशन को दूर करना चाहते हैं और खुशहाली भरा माहौल चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन से रंग की मोमबत्ती अपने घर में किस दिशा में लगानी होगी, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम आज के राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि के जातकों की। जैसा कि आप सब जानते हैं मेष राशि के जातक कि इस समय मंगल अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका असर ये होगा कि आज आपको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और गुड़हल के 9 फूलों की माला बना करके दुर्गा जी के चित्र पर अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन घिस करके दुर्गा जी को तिलक करें और उसके बाद में स्वयं अपने को भी तिलक करें, इससे आपका भाग्योदय प्रबल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन शनि भी साथ में लगा हुआ है। शुक्र शनि की युति इस समय वृश्चिक राशि में है। ऐसे में जहां वृषभ राशि के जातकों की पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहीं मेरा सुझाव है कि आज आपको नकारात्मक निगेटिव नहीं सोचना है। आज पूरे दिन काम में आपकी व्यस्तता रहेगी। अगर आपको घर से बाहर कहीं जाना है तो दही और चीनी खा करके घर से निकलें और गाय को गूथा हुआ आटा खिलाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का इन्हें भी ध्यान रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है और मिथुन राशि पर पराक्रमे सूर्य की पूरी दृष्टि है। ऐसे में कारोबार में सुधार की तो पूरी संभावना बनी हुई है और कार्य के प्रति आपकी सक्रियता भी रहेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। लेकिन चूंकि बुध की स्थिति कम ठीक है, इसलिए ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार मंत्र आपको जपना चाहिए और हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप लोगों के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए प्रारंभ करना अत्यावश्यक हो, उसे अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। आज अमृत मुहूर्त सुबह 11:22 से 1:03 तक है और अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:43 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, उसमें जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि में ही 28 डिग्री पर इस समय चंद्रमा है। तो एक बात तो निश्चित है कि आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन अपने भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना है। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, शंख का दान करें और मोती धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दिशा में मोमबत्ती जलाने से आप कंगाल हो सकते हैं, परिवार का खुशनुमा माहौल बिगड़ सकता है, और जिस दिशा में आपको बिल्कुल मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, आपका बेडरूम हो, कमरा हो या ड्राइंग रूम हो, तो वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है, उत्तर पश्चिम का जो कोना है, उसको कहते हैं वायव्य कोण। वहां मोमबत्ती जलाने से परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे एक रीजन है। जब आप घर बनाते हैं तो घर में जो आपका वायव्य कोण होता है, उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है, वहां सूरज की रोशनी ना सुबह पहुंचती है ना शाम को पहुंचती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में उस स्थान को रुदन गृह कहते हैं, शोक का स्थान कहते हैं, शोक भवन कहते हैं, कोप भवन कहते हैं। वहां पे कूटने, काटने, छांटने का स्थान बनाया जाता है। वहां पर ओखली, सूप और यहां तक चक्की लगाने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो ये वही वायव्य कोण है जहां मोमबत्ती जलाने से हर प्रकार के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्य क्षेत्र के वायव्य कोण में मोमबत्ती जलाने से कर्मचारियों या साथ का काम करने वालों का सहयोग कदापि नहीं मिलता है। लाल और हरे रंग की मोमबत्ती को हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। पीली और लाल रंग की मोमबत्ती को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में जलाना चाहिए। हरी और नीले रंग की मोमबत्ती को पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जलाना चाहिए, और सफेद रंग की मोमबत्ती को उत्तर दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उत्तर दिशा में मोमबत्ती जलाने की प्रक्रिया कम ही करें, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब मोमबत्ती का रंग ही नहीं, बल्कि मोमबत्ती का जो स्टैंड होता है, उसकी बनावट आपके लिए शुभता भी पैदा कर सकती है और अशुभ भी हो सकती है। ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी कार्यक्रम के दौरान। बस आप कालचक्र के साथ बने रहिएगा। हमारे दर्शक मुन्ना स्वामी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुन्ना स्वामी जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से सतीश जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी सतीश जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है। पूछिए। डेट ऑफ बर्थ उसका 18/8/90 जी। 18/8/90 सर, शाम के 4 बजे का सर। जी। दिल्ली का जन्म है सर। जी, क्या जानना चाहते हैं सतीश जी? सर उसकी मैरिज का और काम का कैसा चलेगा सर, वो पूछना चाहते हैं सर। चलिए, मैं बताना चाहूंगा। पहले आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है। बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि अभी ये 25वें वर्ष में हो गए हैं, लेकिन इनके विवाह की दूर दूर तक कोई गुंजाइश बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी इनके विवाह में 1 से 1.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। जहाँ तक काम का प्रश्न है, तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल अपने भाव को देख रहा है। काम में शीघ्र इनको सफलता मिलेगी और रोजगार परक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हें मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर भी जाना चाहिए, बूंदी के लड्डू और तुलसी का प्रसाद हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, तो आज हम लोग मोमबत्ती पर चर्चा कर रहे हैं कि किस रंग की मोमबत्ती को आपको अपने घर में किस दिशा में लगाना है जो कि आप लोगों के लिए शुभ साबित हो। तो इसी के साथ किस रंग की मोमबत्ती आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और हर संकट को भी दूर कर सकती है। मोमबत्ती पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मोमबत्ती कैसे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है, किस रंग की मोमबत्ती आपके घर से तनाव को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है, इसके बारे में पंडित जी से हम बस थोड़े से इंतजार के बाद जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको हम ये बता दें कि मोमबत्ती के रंग के साथ साथ मोमबत्ती का स्टैंड और उसकी बनावट भी बहुत मायने रखती है। कैसी बनावट हो, कैसा स्टैंड हो जो आप लोगों के लिए शुभ साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, मोमबत्ती का जो स्टैंड है वो बहुत जरूरी है। प्रायः घरों में बिना स्टैंड के ही
मोमबत्ती डाइनिंग टेबल पर रख करके, मेज पर रख करके, खिड़की के सामने दीवार पर रख करके लोग जला लेते हैं। ये गलत है और इसका दुष्परिणाम किसी न किसी दिन भोगना पड़ता है। मेटल का जो मोमबत्ती स्टैंड है उसको अपने बेडरूम में, अपने सोने वाले कमरे में कृपया आप ना लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेटल का जो मोमबत्ती स्टैंड है वो नींद में कमी लाता है, और लकड़ी का स्टैंड अगर है उस पर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सबसे शुभकारी होता है। ऑफिस, ड्राइंग रूम और बच्चों का जो कमरा हो वहां धातु के मोमबत्ती स्टैंड आप रख सकते हैं। इससे ऊर्जा का संचार सुचारू रूप से होगा और इससे लाभ भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि मोमबत्ती स्टैंड खरीदते समय बहुत ज्यादा नुकीले कोने वाले मोमबत्ती स्टैंड का इस्तेमाल घर में मत करिएगा, क्योंकि उसके रख रखाव में, हाथ से उठाने में, रखने में कभी भी हाथ चोटिल हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए नुकीले मोमबत्ती स्टैंड घर में भूल करके भी नहीं लाना चाहिए। बच्चों के कमरे में बहुत घुमावदार डिजाइन वाले मोमबत्ती स्टैंड कदापि नहीं रखने चाहिए। ये भी कभी जब मोमबत्ती ना जल रही हो और बच्चे ने उससे थोड़ा सा भी खेलने का अगर प्रयास किया तो उसे कहीं न कहीं चोट पहुंच सकती है, कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सादगी और कम डिजाइनदार मोमबत्ती के स्टैंड का उपयोग अगर आप करेंगे तो यह शायद ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए किस रंग की मोमबत्ती घर की किस दिशा में जरूर लगानी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चंडीगढ़ से हमारी दर्शक परमजीत जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी परमजीत जी, अपनी डिटेल्स बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? परमजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से काजल जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए काजल जी। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 11 अगस्त 1977। उनका रात का जन्म है 10 बजे का। जी पंडित जी, अभी तक वो अपने जॉब में सेटल नहीं हो पाए हैं और पूछना था कि उनका राशि कौन सा है, कहीं उनसे साढ़े राशि वगैरह तो नहीं है, और विदेश का योग उनका बन पाएगा? वो ट्राई कर रहे थे पंडित जी। क्या नाम है आपके पति का काजल? जी, उनका नाम है अजीत कुमार। देखिए, प्रचलित नाम के हिसाब से ही व्यापार, प्रचलित नाम के ही हिसाब से यात्रा का विचार किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और अजीत के नाम से उनकी मेष राशि बनती है। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे जीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग बना हुआ है, जिसके कारण उन्हें अपनी आजीविका के क्षेत्र में अस्थायी रूप से सफलता नहीं मिल पा रही है, और ये सफलता अभी अप्रैल महीने तक बहुत कठिन है मिलना। अप्रैल के बाद निश्चित रूप से इनके जीवन में सुधार होगा, जीवन में अस्थायित्व तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी ये 38 साल पूरा कर रहे हैं, 40वें साल से इनके भाग्योदय का योग बनता है। आपने जो एक प्रश्न पूछा है इनके विदेश यात्रा का, तो उस विषय में बताना चाहूंगा कि चंद्रमा बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अति शीघ्र चंद्रमा सिंह राशि में जाने वाला है। अगर ये प्रयास करेंगे तो 1 से 1.5 वर्षों के बीच में इन्हें विदेश जाने का रास्ता बन जाएगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े और तनाव की जो स्थिति जिंदगी में बनी हुई है वो दूर हो, उसके लिए आपको क्या करना है, किस रंग की मोमबत्ती अपने घर की किस दिशा में लगानी है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध स्नेहा दृष्टि से
कन्या राशि को देख रहा है। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और अगर व्यापार में कोई कोशिश विशेष रूप से आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आपको करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को देना है अर्घ, गुड़ और गेहूं गाय को खिलाना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये पंडित जी ने आपको सिंह राशि के जातकों का आज का हाल बताया कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। अब जरा हम कन्या राशि के जातकों की बात कर लें कि इन्हें आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए क्या खास करना होगा। आइए जानते हैं। चलिए आज कन्या राशि के जातकों के बारे में बताऊं कि कन्या राशि के जातकों की आज कोई इच्छा जरूर पूरी होगी। सरकारी काम में भी तेजी आएगी और अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विधारा की जड़ आपको धारण करना चाहिए। ताजे फलों का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, तुला राशि में मंगल की स्थिति है। तुला राशि का स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि में शनि के साथ चतुर्थेश के साथ लग्नेश बैठा हुआ है। ऐसे में चंद्रमा से खडाष्टक योग जो बन रहा है सूर्य का, वो इस बात का संकेत करता है कि आपके मन में दुविधा बनी रहेगी। किसी कार्य को लेकर के आप दुविधा में बने रहेंगे। आज खरीदारी करने के लिए अच्छा अवसर है और किसी नए मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। घी से श्री सुक्तम के मंत्र बोलते हुए हवन करना चाहिए और चावल का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल बताएं, उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और आप सवाल कर सकते हैं। जी हमारा नाम हाँ पूछे नाम है। और क्या नाम है बेटा आपका? प्रदुम सिंह। हाँ प्रदुम्न सिंह, क्या जानना चाहते हो? जी जन्म तारीख है 4 सितंबर 1998। जी हमको गुरुजी गुस्सा बहुत आता है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। 12वीं की परीक्षा भी है इस साल, इसको जानना चाहते हैं कैसे होगा ठीक। चलिए बेटा मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि आपको क्रोध बहुत आता है। तो आपका जो प्रश्न है इसके आधार पे बताऊं कि प्रश्न लग्न को इस समय चंद्रमा स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, केतु पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और बुध की भी स्नेहा दृष्टि बनी हुई है। शेष किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है। वाणी के स्थान में मंगल है, जिसके कारण गुस्सा और उत्तेजना का आना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि गुस्सा ना आए इसके लिए आपको चाहिए कि एक शहद की शीशी आप अपने सिरहाने रख करके सोया करें। और दूसरा उपाय, रविवार के दिन गाय के खुर के नीचे की मिट्टी उठा करके घर ले आइए और उसको नियम से 24 दिनों तक अपने माथे पर सुबह स्नान करने के बाद लगाएं। इससे भी आपके क्रोध में कमी आएगी। जहां तक पढ़ाई का प्रश्न है तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पढ़ाई आपकी अच्छी हो इसके लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको रोज करना चाहिए और भगवान श्री गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। तब आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। चलिए अब चेतन से बात कर लेते हैं। नागपुर से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी चेतन जी, अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो मैम, मेरा नाम चेतन है, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1990। जी तो मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। चलो चेतन, मैं बताना चाहूंगा। बेटा आपने प्रश्न किया है नौकरी के लिए। आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है, प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी आपको अगले महीने में ही मिल सकती है, जनवरी में ही मिल सकती है। लेकिन अगर सरकारी सेक्टर में आप नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए आपको 26 अक्टूबर 2017 तक का इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ी सी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी। सरकारी नौकरी का योग आपके कुंडली में बहुत मामूली दिखाई दे रहा है।
प्राइवेट सेक्टर में अगर प्रयास करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। तो कैसे एक मामूली सी मोमबत्ती आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, आपकी जिंदगी से तनाव को दूर कर सकती है, कैसे? पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल देख लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको अपने मित्रों से मदद मिलेगी, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी और आज हर क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको जप करना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके दिन को मंगलमय बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस रंग की मोमबत्ती आपकी हर टेंशन को दूर कर सकती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। हमारे एक दर्शक मुंबई से जुड़े हैं, भावेश, उनसे बात कर लेते हैं। जी भावेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए भावेश जी। मेरा नाम भावेश त्रिवेदी है जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1979 जी। और मैंने घर बुक किया था 5 साल पहले, अभी तक घर नहीं मिला है और पिछले 9 महीने से मेरा जॉब नहीं लगा है। जॉब चला गया है, बिजनेस करने की कोशिश की है पर बिजनेस सफल नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे कैसे रहेगा और मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। मेरे को बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए? देखिए भावेश जी, आपका प्रश्न लग्न धनु लग्न है, उससे चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। मकान तो आपको जून 2016 में मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देर हुआ तो जुलाई और अगस्त का महीना हो सकता है। 2016 में आपको मकान मिल जाएगा। रही बात नौकरी की, तो दूसरा प्रश्न होने के नाते चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी मंगल है और चंद्र मंगल की युति चतुर्थ दशम की है जो प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में कही जाती है। नौकरी मिलने में अभी विलंब की संभावना बनी हुई है। ये विलंब 2.5 से 3 महीने का भी हो सकता है। 2.5 से 3 महीने का विलंब नौकरी में है। ये विलंब समाप्त हो जाए, इसके लिए आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ 7 मंगलवार लगातार करना चाहिए और हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू और तुलसी के प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इससे आपके नौकरी में शीघ्रता आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धनु राशि के जातकों का आज का हाल हम आपको बताएं। उससे पहले लखनऊ से हमारी दर्शक ज्योति जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ज्योति जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। जी हाँ, पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हम जो है हम दिल्ली में पैदा हुए हैं और मेरा 18 नवंबर 11वां महीना 85 सन है जी। 12:40 पे रात में हुए हैं जी। हम जानना चाहते हैं कि मेरे आगे लड़का होगा कि नहीं होगा और हमने दुख बहुत उठाए जिंदगी में, आगे जिंदगी में सुख है कि नहीं सुख है? देखो बेटा, ऐसा है कि आज के जमाने में लड़का और लड़की पूछना तो बड़े हास्यास्पद स्थिति की बात है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको संतान सुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों की स्थिति एकादश भाव में है जो शीघ्र ही आपको संतान सुख देने का संकेत करता है। आप बिल्कुल चिंता न करें। और जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हैं, लेकिन आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शनि चंद्रमा बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए जीवन में 40 साल की उम्र तक तो आपके संघर्ष है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद आपके संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। धनु राशि में सूर्य की स्थिति है इस समय और धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। प्रॉपर्टी के काम में फायदा होगा और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का और जप करना चाहिए। हल्दी पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
कन्नौज से हमारे दर्शक अभिषेक जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी अभिषेक जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो, पूछिए पंडित जी क्या पूछना प्रणाम। चाहते हैं। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे नौकरी का योग है या मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1986। देखिए, नौकरी का योग जहाँ तक है तो नौकरी के योग से ज्यादा तो आपका व्यवसाय का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी से ज्यादा अच्छा योग आपके व्यवसाय का है। और व्यवसाय में यदि सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करें, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई काम करें, गैस कोयला लोहा का कोई काम करें, तो इसमें आपको ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करेंगे कि किस रंग में आपको किस रंग की किस दिशा में आपको घर में मोमबत्ती लगानी है जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो और जिंदगी से तनाव भी दूर हो जाए। जी पंडित जी बताइए। देखिए, रात को सोने से 15 मिनट पहले अपने कमरे में मोमबत्ती आप जरूर जलाइए। इससे आपको बेहतर नींद आएगी। आपको यदि अनिद्रा की बीमारी है तो रात में सोते समय आप अपने बेडरूम का सारा लाइट ऑफ कर दीजिए। यहाँ तक कि जो 0 पावर का बल्ब है उसको भी ऑफ कर दीजिए और एक मोमबत्ती अपने बेडरूम में साउथ ईस्ट के कोने में किसी ऐसे स्टैंड पर जलाइए जो आपके सो जाने के बाद भी कहीं कुछ ऐसा ना जले जिससे कोई खतरा हो, और जला करके आप सोने का प्रयास कीजिए। आपकी अनिद्रा की बीमारी जैसी स्थितियां ठीक होंगी और आपको अच्छी नींद आएगी और आलस से भी दूर होगा। नारंगी रंग की मोमबत्ती जलाने से निराशा और डिप्रेशन की स्थिति समाप्त होती है और पीली मोमबत्ती जलाने से परिवार का माहौल अच्छा रहता है। हरे रंग की मोमबत्ती जलाने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसी तरह से आसमानी रंग की मोमबत्ती से असुरक्षा की भावना दूर होती है और घर की उत्तर पश्चिम दिशा में मोमबत्ती जलाना बहुत यदि आवश्यक हो तो हमेशा केवल और केवल पीले रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। जो लोग कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं, उनको अपने घर में कौन सी एक खास चीज जरूर रखनी चाहिए, ये जरूर जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। पंडित जी, सक्सेस मंत्र। देखिए, जो लोग कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं या फंसाए गए हैं, उनको अपने घर में जौ, लगभग 250 ग्राम जौ एक पीले रंग की पोटली में बांध करके किसी भारी चीज से वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट के कोने में दबा देना चाहिए और ये तब तक दबा रहना चाहिए जब तक 21 दिन न व्यतीत हो जाएं। 21 दिन व्यतीत होने के बाद इस जौ को उठा करके या तो गाय को खिला देना चाहिए और या कहीं जलाशय में इसको प्रवाहित करना चाहिए। यह उपाय निश्चित रूप से कानूनी मामलों में न्याय दिलवाएगा। तो अगर आप लोग पैसों की बचत नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी तिजोरी में क्या एक खास चीज जरूर रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हाँ जी, हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1969। जी जी राजेश जी बोलिए। सर मेरा काम, पंडित जी मेरा काम नहीं चल रहा बहुत टाइम से, 2-3 साल हो गए, मैं परेशान हो रहा हूँ। राजेश, आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो प्रचलित राशि आपकी तुला राशि है और आपके जीविका स्थान का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा स्वयं 10वें भाव में विराजमान है, जो इस बात का संकेत करता है कि सचमुच में आपको आजीविका संबंधी परेशानी है। अब शुक्र और चंद्रमा की स्थिति पंचम नवम है, मतलब आपके आजीविका में थोड़ी सी अड़चन है जो दूर होकर के आपके भविष्य को अच्छा बना सकती है। लेकिन संगनी और मंगल 2 ग्रह मड़ऊ कारक है। कोई ठिगने कद का आदमी आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते हैं।
तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है इसके लिए। वो उपाय ये है कि मंगलवार के दिन आप व्रत करिए और मंगलवार को सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करिए। और सुंदरकांड का पाठ करते समय एक संपुट रखिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और ये 7 मंगलवार लगातार आप करिए, आपके रोजगार की समस्या निश्चित रूप से दूर होगी और आप एक मर्यादित जीवन जी पाएंगे। हमारे अगले एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो, अंजू बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ बोलो बेटा। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, मुझे अपने पति और बच्चे के बारे में पूछना है। जी अंजू, नहीं, पति की क्या उम्र है बेटा आपके? मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1982। जी जी, मुझे उनके बारे में पूछना है कि उनके फादर की जगह पे उनकी सरकारी नौकरी के कागज गए हुए हैं, तो नौकरी लगेगी या नहीं, और नहीं लगती है तो बिजनेस लाइन में किस में जाए? देखो, जहाँ तक आपके पति के नौकरी का प्रश्न है तो बहुत स्पष्ट बात है कि नौकरी लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी, लेकिन अभी से 4 से 5 महीने की देर है। मई महीने तक इनको नौकरी लग जाएगी। अगर मई में नौकरी नहीं लग पाई तो 15 जून तक नौकरी जरूर लग जाएगी। अनुकंपा पर ही इन्हें नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, नौकरी लग जाएगी। जहां तक व्यवसाय की बात है तो मैं एक बात अंजू बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि आपके पति को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। व्यवसाय में ये नुकसान उठाएंगे, नौकरी करना इनके लिए लाभकारी होगा। और अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप के। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आप अगर बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी बचत नहीं कर पाते हैं तो ऐसा पैसा कमाने से ही क्या फायदा है। कहा गया है कि आपदार्थे धर्म रक्षित, आपत्तिकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, तब धन आपकी रक्षा करेगा। तो तिजोरी में जो पड़े पैसे अगर आपके खर्च हो जाते हैं तो तिजोरी या अलमीरा में अपने पैसे रखने की जगह पर एक छोटा सा आईना लगा दीजिए, जो तिजोरी खोलने के बाद दिखाई दे लेकिन तिजोरी या अलमीरा खोलने के पहले ना दिखाई दे। ऐसा एक आईना आप लगा दीजिए, इससे हो सकता है कि आपको राहत मिले। और अब राशिफल के हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। एक तरफ शनि अपने राशि को देख रहा है, दूसरे तरफ बुध की स्थिति है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में हैं उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। और आज आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। तो आपको ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लेना चाहिए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और गाय को तिल के लड्डू खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जबलपुर से हमारे दर्शक लक्ष्मीकांत जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी लक्ष्मीकांत जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं लक्ष्मीकांत डहरिया जबलपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए लक्ष्मीकांत जी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं सिवनी जिले का रहने वाला हूँ। जबलपुर में जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। जी। 2/4/1985 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी। गुरुदेव, मैं कर्जे पे भी डूबा हुआ हूँ, केस पे भी उलझा हुआ हूँ और नौकरी में भी कोई बरकत नहीं मिल रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सारे परेशानियों का आपके एक इलाज। आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए और 7 बार रोज ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिए और 1 बार आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। आर्त भाव से करिए, दुखी मन से करिए, भगवान को पुकारिए। जैसे गजराज ने भगवान को पुकारा था, जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, उसी तरह से आप भी योगेश्वर परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। 1 साल के अंदर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।
आज कुंभ राशि के जातक अगर कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, अपने कार्य पर ध्यान रहेगा, मन खुश रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, काले रंग का कंबल दान करिए और हनुमान जी की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साझीदार पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और घर की समस्या समाप्त होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, मूंग का दान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक मेरे मन में ये सवाल था कि आजकल ये नोटिस किया गया है या हम अपना ही देखें, आजकल कैंडल्स अलग अलग शेप्स की होती हैं, जानवर होते हैं, टेडी बियर्स होते हैं, बहुत सी शेप्स होती हैं, तो ऐसी मोमबत्तियों को घर में रखना कि कितना ठीक है, ये बताइए। देखिए, हिंसक जानवरों वाली मोमबत्तियां तो घर में भूल करके भी नहीं लगानी चाहिए और मोमबत्ती वही लगानी चाहिए जो सीधी, सहज और सरल हो। वही मोमबत्ती ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, घुमावदार मोमबत्ती को, जो मोमबत्ती घुमावदार होती है, उस मोमबत्ती को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मोमबत्तियां एक तो कम चलती हैं और दूसरे इनके गिरने का खतरा ज्यादा बना रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा और कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।